देखिए बाबू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 4 चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है और कहा जाता है कि इसमें ज़्यादा माथा पेची आपका होने वाला नहीं है, लेकिन बस गौर से पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किए एमीन चैप्टर को। इस एमीन चैप्टर को शुरू करने से पहले 1-2 क्लास आपका बेसिक लगेगा, यानी कि जो नाइट्रो कंपाउंड पढ़ाया जाता है ये बेसिक तौर पे है, उस चैप्टर में दिया हुआ। ऐसे 11 क्लास में नाइट्रो कंपाउंड से रिलेटेड आपका बात करवा दिया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रो कंपाउंड करवा दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे आया है एमीन, बहुत सारा बच्चा 11 क्लास नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए हम क्या किए कि यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड से शुरुआत करते हैं। 11 क्लास का जो नाम होता है बेसिक लेवल, उससे स्टार्ट किए। देखिए, जनरली कहा जाता है एमीन जो आपके पास होते हैं, ये एमीन के बारे में चर्चा किया जाता है NH2, सिंगल बॉन्ड NH2, लेकिन इसमें ज़्यादातर यूज किया जाता है किसका? नाइट्रोजन का। यानी कि कह सकते हैं कि एमीन जो होता है ये मुख्य रूप से कंपाउंड होता है एमीन का, समझ गए? नाइट्रोजन का एमीन कंपाउंड होते हैं। अब इससे पहले आपको NH2 पढ़ने के पहले आपको क्या पढ़ना पड़ता है? नाइट्रो कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं NO2, यानी H के पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? NO2। अगर ये समझ गए तो आप ये वाला आराम से समझ सकते हैं, इसी के आधार पे बस उसको बताया जाता है। तो जरा सा समझते हैं नाइट्रो कंपाउंड से रिलेटेड कुछ बातचीत। देखिए, नाइट्रो कंपाउंड कहने का मतलब आपके पास है कि सबसे पहली बात कि ये नाइट्रोजन कंपाउंड जितने भी आपके पास होते हैं ये R सिंगल बॉन्ड NO2 के रूप में होता है। यानी जितने भी आपके पास नाइट्रो का कंपाउंड होगा, नाइट्रो का यौगिक होगा, ये R सिंगल बॉन्ड NO2 के रूप में होंगे। लेकिन नाइट्रो का अगर हम फार्मूला पूछते हैं तो सिर्फ इसका फार्मूला होता है सिंगल बॉन्ड NO2। अब कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रो एज फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड नाइट्रो कंपाउंड। यानी नाइट्रो जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये नाइट्रो एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप होता है। नाइट्रो एक प्रकार का क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है, समझ गए? अब यहाँ पर कहा जाता है कि नाइट्रो एक फंक्शनल ग्रुप है जो अल्काइल से जुड़ करके ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करता है। आपको पता है कि नाइट्रो को हम NO2 बोलते हैं, और जब ये कार्बनिक कंपाउंड R से यानी अल्काइल से जब ये जुड़ता है तो ये बना देता है आपके पास क्या चीज़? कार्बनिक कंपाउंड। अब देखिए, फार्मूला ऑफ नाइट्रो इज सिंगल बॉन्ड NO2। देखिए, हमेशा अगर पूछे ये से कि आपको हेलो एल्केन से ही ये बात को हम बता रहे हैं बार बार, कि जैसे पूछता है बाबू कि फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन तो सिंगल बॉन्ड X, समझ गए? अगर कहता है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन तो उसमें क्या लगा देंगे? R लगा देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर बोला है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नाइट्रो, तो नाइट्रो का फार्मूला क्या होता है? NO2। इसमें हम सिंगल बॉन्ड NO2 लिखते हैं, बस R आगे लगा देते हैं। यानी कि यहाँ पर फार्मूला था तो सिंगल बॉन्ड NO2 किए थे, यहाँ पे GMF आ गया, यानी कि आगे में क्या लगा दिए? R लगा। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, यानी कि नाइट्रो कंपाउंड आपका इसी रूप में बनता है जैसे आपका दिया हुआ है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नाइट्रो R सिंगल बॉन्ड NO2 है, तो कंपाउंड फार्मूला भी नाइट्रो का क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसे इसी प्रकार। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो आपके पास है, इस नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन आपके पास होता है। तो देख लो एक बार, स्ट्रक्चर इसका फ्रेशली बना करके दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे गिजिर बिजिर है, समझ में उतना नहीं आएगा। देखिए, कहा गया है आपके पास कि नाइट्रो जो कंपाउंड होते हैं ये R सिंगल बॉन्ड NO2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। और एक चीज और यहाँ पर बता दिया है आपके पास, क्या चीज? कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ये कहा जाता है कि नाइट्रो कंपाउंड जो होता है, नाइट्रो कंपाउंड 2 टाइप से एग्जिस्ट करता है। एक है आपके पास एलिफेटिक और एक होता है आपके पास एरोमेटिक। तो देखिए, यहाँ पर अगर कोई आपके पास नाइट्रो कंपाउंड दिया हुआ है, यानी कि नाइट्रो यौगिक दिया हुआ है,
तो नाइट्रो यौगिक को उपस्थित होने का दो ही रीजन होता है कि एक फॉर्म में आपका ऐसे और एक ऐसे, यानी नाइट्रो कंपाउंड एलिफैटिक के रूप में होते हैं। अब एलिफैटिक का मतलब होता है ओपन चैन। ये क्या होता है? ओपन चैन, यानी कि खुली श्रृंखला। इसको हम क्या बोलते हैं? खुली श्रृंखला। अब ये खुली श्रृंखला जो होता है ये ज़्यादातर आपका इस रूप में दिखाई देता है, R सिंगल बॉन्ड NO2। ये एकदम डायरेक्ट क्या होता है? खुला रहता है। यानी कि यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं CH3NO2 अगर C2H5 यहाँ पर NO2 दे दे या कुछ और दे दे C4H9NO2 दे दे, तो इस रूप में अगर आपको कहीं दिखाई देता है कंपाउंड तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये कंपाउंड एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड है। लेकिन अगर एक बात ऐसे कर दे एरोमेटिक, तो एरोमेटिक मतलब होता है ये क्लोज्ड। अब ये क्लोज्ड चैन तो बनाता है यानी कि बंद श्रृंखला, लेकिन बंद श्रृंखला ये बनाता है एरोमेटिक के फॉर्म। यानी कि आप इस तरीका से बेंजीन स्ट्रक्चर को जानते होंगे कि हमारे पास बेंजीन स्ट्रक्चर होता है, तो इस बेंजीन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? AR कहते हैं। समझ गए? यानी एरिन्स का नाम सुने हैं ना आप लोग, तो एरिन्स बेंजीन का दूसरा नाम क्या चीज होता है? एरिन्स। अब ये एरिन्स में आप NO2 को जोड़ दो या इसमें आप NO2 को जोड़ दो, बात यही है। अब एरिन्स को शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं? ARNO2। ये सब आपका बराबर जा रहा है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, यानी कार्बन की संख्या 6। इस सब के साथ क्या लगा हुआ होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि एक प्रकार का बताया गया है कि नाइट्रो कंपाउंड जो है कार्बनिक कंपाउंड होता है, तो कार्बन के साथ अगर कुछ नहीं जुटा हुआ है इसका मतलब हाइड्रोजन जुटा हुआ है। अब बताइए यहाँ पे सपोज डेट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 और 5, हाइड्रोजन की संख्या 5, और फिर ऊपर में क्या जुटा हुआ? फंक्शनल ग्रुप NO2, यानी कि C6H5NO2 हम आराम से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख देते हैं, ये बेंजीन स्ट्रक्चर बना करके ऊपर में क्या लिख दिए? NO2। तो ये बन गए आपके पास एरोमेटिक के नाइट्रो कंपाउंड और ये बन गया आपके पास एलिफैटिक के नाइट्रो कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पर कहा जाता है एलिफैटिक, जनरली कहा जाता है आपके पास कि नाइट्रो कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रो कंपाउंड आपके पास इस रूप में पाए जाते हैं, R सिंगल बॉन्ड NO2 के रूप में। अब ये R सिंगल बॉन्ड NO2 के रूप में पाया जाता है, तो नाइट्रो कंपाउंड को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया? तो इसे 3 भागों में क्लासिफाई किया गया, यानी कि नाइट्रो यौगिक का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। एक 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी 1 डिग्री नाइट्रो, 2 डिग्री नाइट्रो और 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं। 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। समझ गए? यानी कि प्राइमरी नाइट्रो एल्केन भी बोल सकते हैं या प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड भी बोल सकते हैं, टर्सरी नाइट्रो एल्केन भी बोल सकते हैं और टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड भी बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आता है, जब भी अगर बात करें प्राइमरी या 1 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए कि वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहे। तो जब एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहे उसे हम क्या कह देते हैं? 1 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 2 डिग्री में कहा जाता है कि एक कार्बन से अगर 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो हम इसको क्या कह देते हैं? 2 डिग्री। अब यहाँ पर कह रहा है आपके पास 3 डिग्री, यानी कि वैसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। अब ये अल्काइल ग्रुप CH3 के रूप में भी हो सकता है, C2H5 के रूप में भी हो सकता है, C3H7 के भी रूप में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर देता है कौन सा? CH3 के रूप में। समझ गए? इसलिए यहाँ पर भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 दे देगा। तो बताइए एक कार्बन के साथ कितना CH3 जुड़ जाएगा? 3, यानी किस डिग्री? ये कौन सा डिग्री कहेंगे? 3 डिग्री। समझ गए? जैसे मान लो इस प्रकार से कहा जाता है कि एक कोई लड़का है, ठीक ना,
अब यहाँ पे लड़का कोई है, 1 मिठाई, 2 मिठाई और यहाँ पे 3 मिठाई से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो 3 डिग्री मिठाई रख ले है, समझ गया, एगो ऊपर एगो एने एगो नीचे। और यहाँ पे मान लीजिए उसका कोई फंक्शनल ग्रुप साथ में रह रही है, समझ गए, तो फंक्शनल ग्रुप कहीं लेकर के जा रहा है अपने साथ, तो 3 झोला मिठाई लेके जा रहा है, ऊपरे माथा पर, नीचू टांग ले है, कांखों में टांग ले है, तो बताइए कि के झोला मिठाई ले गया, 3 झोला, यानी उसको कितना बोलेंगे, 3 डिग्री। अब एगो कोई मान लीजिए कि ससुराल कोई कंपाउंड जा रहा है अपना और अपने साथ वाली के साथ, अब वो बेचारा 2 झोला मिठाई लेके जा रहा है, एकदम लगले सटैले है, एगो देखिए मतलब एगो कन्हा ऐसे कांख में, एगो नीचे टांगले ऐसे, तो बताइए के झोला मिठाई ले हो, 2 झोला, यानी 2 झोला इज नोन एज 2 डिग्री, समझ गए। अब एगो इतना कंजूस आदमी हमरा लेखा, देखिए ससुराल जा रहा है, हम और हमारी मलकिनी है, लेकिन हम बस टांग लिए 1 के झोला, समझ लिया ना, 1 किलो, तो ये कौन डिग्री मिठाई हो गया, 1 डिग्री कंपाउंड, यानी ये बन गया आपके पास 1 डिग्री, समझ गए। तो जितना भी तुम लोग लइकन है, मिठाई ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाना, पूरी सब्जी ज़्यादा मिलेगा, समझ गया, और नहीं तो कम मिठाई के लेके जाएगा तो दाल भात चोखा पर काम चलाना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे तुम लोग को अब आइडेंटिफाई करने के लिए कह दे कि बताइए बाबू, यहाँ पर एक कार्बन है H, यहाँ पर NO2 है, और यहाँ पर दे दिया है CH3 और यहाँ पर CH3, तो बताइए कितना डिग्री है नाइट्रो कंपाउंड, 2 डिग्री है। ई कार्बन के साथ के झोला मिठाई, 1 झोला, 2 झोला, 2 झोला इज नोन एज 2 डिग्री। कोई दिक्कत अब समझ में आ गया? चलिए, अब मिठाइयाँ नहीं ना दिखेगा, मिठाइयाँ देख लोगे तो समझ रहे हो ना, कल ऐसा ही चलिए टॉपिक बनाइए, नॉमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो, ठीक है। अब देखिए इसका IUPAC नेम की बात करते हैं, तो बताइए IUPAC नेम में क्या होगा, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का नाइट्रो अल्केन, ये क्या बन जाएगा, एल्केन। अब नाइट्रो एल्केन कैसे बना पता चल रहा है, नाइट्रो के लिए नाइट्रो आया, अल्क में से अल्क यहाँ पर लिख दिए, आई सिंगल बॉन्ड के लिए एन, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको घर से प्रैक्टिस कर सकते हो, CH3NO2, C2H5NO2, C3H7NO2, बस डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते जाना है, C9H18 NO2, हाँ लिख देना। चलिए यहाँ तक हम लोग काम कर लिए, तो अगला क्लास हम लोग स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ